लेते हैं। तो रिवीजन में हमने कल क्या पढ़ा था, पहले एक बार वो देख लेते हैं। कल हमने आगे स्टोरी में पढ़ा था कि जो नारद मुनि है व्यास देव को बता रहे हैं कि मैं जो था पहले व्यास देव ने पूछा था कि अब वो महात्मा गण चले गए थे तब आपने क्या किया। तो नारद मुनि बताते हैं व्यास देव को कि मैं उसके बाद जो है मेरी माता मेरे से अत्यंत प्रेम करती थी और उनके जीवन का एकमात्र सहारा मैं ही था। फिर वो अपने स्नेह पाश से उसने मुझे बांधा हुआ था, मतलब वो बहुत प्यार करती थी, अपने इकलौता पुत्र था मैं उनका। ठीक है। और अतः वो मेरी रक्षा हर साधन से मेरी रक्षा करती थी। फिर उन्होंने बोला कि मेरा लालन पालन इतनी अच्छी तरह करती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण भी मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। ये संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। मतलब एक कठपुतली का पपेट शो होता है ना, जैसे वो नाचते हैं इसी तरह से हम भी भगवान के हाथों कठपुतली हैं, उसको एक एनालॉजी के द्वारा नारद मुनि समझा रहे हैं। नेक्स्ट में वो बोल रहे हैं कि मैं कौन था, 5 से 5 वर्ष का ही बालक था, एक ब्राह्मण की पाठशाला में पढ़ता था। मेरी माता के स्नेह पर आश्रित था, मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। मतलब वो छोटे बच्चे थे, 5 वर्ष के बालक को कोई ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, एक उनकी माता जो है एक दिन वो रात के समय गाय का दूध दोहने के लिए जा रही थी, तो सांप ने ना उनकी माता को डस लिया और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि इससे भगवान की विशेष कृपा मानते हैं वे, और भक्तों का भला चाहने वाले इस प्रकार से मतलब वो सोचते हैं कि भगवान ने शायद मेरे पे कृपा की है। वो भगवान को ब्लेम नहीं करते कि आपने मेरे से मेरी माँ छीन ली, आप बहुत क्रूर हो, है ना। भगवान को ब्लेम नहीं करते। ठीक है। वो कहते यहाँ पर लिखा है कि वो बोल रहे हैं कि मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हूँ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। अब वो ना वहां से अपनी माँ, जब उनकी माता का देहांत हो जाता है तो वहां से इस स्थान से वो चल पड़ते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान की मेरे पर विशेष अनुकंपा है, क्योंकि उनको जो विशेष ब्राह्मण आए थे उन्होंने उनको बहुत ज्ञान में परिपक्व बना दिया था और उन्हें दीक्षा भी दी थी। और जब किसी कोई इंसान ज्ञान में आगे बढ़ जाता है तो वो घड़ी घड़ी भगवान को ब्लेम देना बंद कर देता है। उसके जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना के लिए उसको पता रहता है कि इसके लिए मैं ही उत्तरदायी हूँ। पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के द्वारा या किसी भी वो हो सकता है, पूर्व जन्म के कर्म हो सकते हैं या इसी जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके द्वारा हमें शारीरिक पीड़ा या फिर हमारी किसी दूसरे जीव के द्वारा हमें पीड़ा का अनुभव होता है। ठीक है। तो फिर वो अलग अलग नगरों से, जनपदों से, गांवों से, घाटियों से निकलते हैं, फिर ऐसी ऐसी जगहों से निकलते हैं जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें बहुत भयानक चीजें भी लिखी हुई हैं। वो जंगलों से निकले थे, नरकटों और काफी घने जंगलों से, जिसके लिए किसी भी इंसान के लिए निकल पाना मुश्किल है। ठीक है। और वो एक फिर उसके बाद क्या होता है, वो विचरण करते हुए जब उनका तन और मन थक जाता है तो वो एक जलाशय के पास जाते हैं जहाँ वो अपनी प्यास बुझाते हैं, क्योंकि ये प्यासे और भूखे होते हैं। अतः वे एक सरोवर में स्नान करते हैं और जल भी पिया और जल का स्पर्श से बोल रहे हैं कि मेरी थकान जाती रही। तो फिर उनकी थकान चली जाती है। नेक्स्ट श्लोक है इसमें क्या है, उसके पश्चात वीरान जंगल के पीपल की वृक्ष की छाया में बैठकर अपनी बुद्धि से अंतःकरण से स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान लगाने लगा जिस प्रकार मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। ठीक है। मुक्त आत्माएं कौन, जिन्होंने उनको भगवत भक्ति का ज्ञान प्रदान किया था, जो चतुर्मास में उनके वहां रहने आए थे, है ना, ब्राह्मण। ठीक है। तो आगे की स्टोरी में आज हम चलते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं भागवतम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।
तो शुरू करते हैं श्लोकास नंबर 16 चैप्टर नंबर 6। तो होपफुली सबने निकाल लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं श्लोकास। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। ध्येयतः चरण अम्बुजं भव निजतः चेतसः अयो अतोष्टकाष्ठाय अक्षुकाल अक्षसे हृदि असित मे शन्या हरि। ध्यायता, इस तरह ध्यान करते हुए, चरण अम्बोजम अंतर्यामी भगवान के चरण कमलों का, भव निजता भगवान के दिव्य प्रेम में परिणित मन, चेतसा सारी मानसिक गतिविधियां, सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना, अतकोष्ठाय उत्सुकता, अश्रुकाला आंसू निकल आए, अक्षर से आंखों के हृदय में असीता प्रकट हुए, मैं मेरे शने तुरंत हरि भगवान। जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा और मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण के बिना बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। मतलब वो हम ध्यान करने लगे भगवान का, है ना। जब अब आप सोचोगे क्या भगवान को पाने के लिए सब चीजों का परित्याग करना जरूरी है, मतलब कि माता पिता को छोड़ देना या फिर माता पिता से अलग हो जाना या किसी का हस्बैंड हो उससे अलग हो जाना? नहीं, ये जरूरी नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ भगवान होते हैं ना, तो इजिली अचीव होते हैं, है ना। लेकिन जो ड्यूटीज भगवान ने हमें दी है उसको आपको फुलफिल करना है, उसके लिए उसको आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन सेंटर ऑफ मतलब अट्रैक्शन जब भगवान होंगे तब बहुत इजी अचीव हो जाते हैं। वो कहते हैं विशेष अनुग्रह अनुकृपा मानना चाहिए उसको भगवान की ना। ये नहीं सोचना चाहिए ओ कृष्णा आपने मुझसे मेरे पेरेंट्स छीन लिए, मेरे पास कोई नहीं है ना। तो इस तरह से ब्लेम नहीं करना चाहिए। विशेष अनुकंपा भागवतम बोलता है, प्रभुपाद जी ने कई बार कोटेट किया, यहाँ तक कि लीला अमृत में प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में बोलते हैं कि नचाओ 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 सहमति, मतलब कि मुझे भगवान नचाइए, अपने तरीके से नचाइए, अब मैं आप पे पूरी तरह शरणागत हूँ। क्योंकि विशेष अनुकंपा प्रभुपाद जी ने लिखा भी था कि भागवतम में एक कोट है जिसमें हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके भी, तो वहां पे कि जब भगवान किसी से प्रेम करते हैं ना, अथाह प्रेम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसे सब चीजें छीन लेते हैं। स्नेहमयी माता पिता, धन दौलत, सब कुछ। वो चाहते हैं कि मतलब सिर्फ मेरे से प्यार करे, मतलब बहुत ही पॉजिटिव गॉड है ना। सिर्फ मैं और कोई नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से, लेकिन आप ये मत समझिए कि आपको इस तरह से बोला जाएगा। इसी तरह से निताई से अपनी माता जी एक लेक्चर में सुन रही थी, वो बता रही थी कि जब मैं छोटी थी तो ऐसे ही एक महाराज का वो बता रही थी वृतांत, तो वो कह रही थी कि वो ऐसा बोल रहे थे कि भगवान जिससे विशेष अनुकंपा करते हैं तो उससे सब कुछ छीन लेते हैं। तो मैं जाती हूँ और बात कर उनसे क्वेश्चन करती हूँ क्या भगवान मुझसे भी सब कुछ छीन लेंगे, क्या मेरे लविंग माता पिता वो भी मुझसे छीन लेंगे? तो मुझसे महाराज ने उत्तर दिया कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तो बोली थी मैं उस टाइम पे सेवेंथ या 6 या 7 क्लास में थी। तो मैंने तो बोले कि तुम 6 में हो ना, तो क्या तुम्हें 10th क्लास का पेपर मिल जाएगा? बोली नहीं। तो फिर जिस तरह से तुम जिस क्लास की हो ना, भगवान तुम्हें उसी क्लास का पेपर देंगे। कहने की मतलब ये है कि आप भक्ति के जिस स्टेज पर ही है ना, भगवान आपको उतना ही कृपा करेंगे आप पे। ये नहीं है कि आपको तुरंत सब कुछ ले लिया और हो गया काम खत्म, नहीं। वो जो भक्ति का लेवल है ना, उसी लेवल पे आके भगवान आपसे रेसिप्रोकेट करेंगे। समझ गए हो ना? तो इसीलिए ये नहीं समझना चाहिए कि ओ हम भक्ति में आ गए तो ऐसा तो नहीं है हमारा सब कुछ चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये विशेष अनुकृपा होती है भगवान की जो जिस पर होती है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये मेरे भगवान मुझसे प्रेम करते हैं तब ऐसा हो रहा है ना। ब्लेम नहीं करना चाहिए, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दे दिए हैं। जैसे जैसे आप स्टोरी लाइन में आगे बढ़ेंगे ना, मैं जब मैंने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा था कि नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिए, आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि भगवान एंटर कर रहे हैं अब भागवतम में, है ना। अभी तक हम सिर्फ शैनक आदि ऋषियों के साथ घूम रहे थे और सूत गोस्वामी और
इनकी स्टोरी में, व्यास देव नारद मुनि की स्टोरी में ही चल रहे थे, पर अब भगवान एंटर कर रहे हैं भागवतम में, है ना। तो क्या होता है, चलिए आगे चल दिए, अभी का जो आगे कन्वर्सेशन होगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर तात्पर्य पढ़ते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है। ये भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा अवस्था अथवा भगवान के प्रति चाह कहलाती है। ये चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करनी जरूरी है। मतलब अगर आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो आपको शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए। अब आप कहोगे माता जी शुद्ध भक्त कहाँ मिलेंगे? सब जगह मिलेंगे शुद्ध भक्त, जो आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइन करेंगे, मतलब भगवान से जोड़ेंगे, वो सब शुद्ध भक्त हैं। ठीक है, इस्कॉन में तो इजिली अवेलेबल है ना, सब जगह आपको मिल जाएंगे। लेकिन मटीरियल संसार में नहीं। सब जगह का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे मटीरियल संसार की बात कर रही हूँ। सब जगह से मतलब कि इस्कॉन में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इस चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करना जरूरी है। तीसरी अवस्था में भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करना होता है। और यहाँ पे कुछ अवस्थाएं बताई जा रही हैं। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? श्रद्धा भगवान के प्रति चाह कहलाती है। इसी चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करना जरूरी है। तीसरी अवस्था में भक्ति की विधि विधानों का अभ्यास करना होता है। इससे सारी आकांक्षाएं दूर होती जाती हैं और भक्ति में अवरोध उत्पन्न करने वाली सारी व्यतिरिक्त त्रुटियां हट जाती हैं। जब सारी आकांक्षाएं तथा वैयक्तिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं तो दिव्य तत्व में आदर श्रद्धा होती है और उसके प्रति रुचि अधिक अनुपात में बढ़ती है। इस अवस्था से आकर्षण उत्पन्न होता है और इसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है, जो भगवान के प्रति अटल प्रेम के पूर्व अवस्था है। ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने का वियोग विरह की प्रबल अनुभूति होती है, जिससे 8 प्रकार की विभिन्न उर्मियों की उत्पत्ति होती है। भक्त के नेत्रों से अश्रुपात होना उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और चूंकि श्री नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में घर छोड़ने के तुरंत बाद ही ये अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतः उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था, जिससे उन्होंने बिना कोई भौतिक कलमश वाली अपनी विकसित आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा सहज ही अनुभव कर लिया। ठीक है, तो जब वो एकांत में बैठे थे तो भगवान के प्रति प्रेम जो उनको किसने दिया था, वो प्रेम कहाँ से आया था उनके पास? वो जो ब्राह्मण आए थे चतुर्मास्य में, उनके द्वारा उनको प्रदान किया गया। और उच्चिष्ट खाया। उच्चिष्ट मतलब का मतलब पता है क्या होता है? जब हम किसी महाभागवत का उच्चिष्ट खाते हैं तो उसकी भक्ति भी हमारे हृदय में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो जब भक्ति ट्रांसफर होगी तो आप समझ लीजिए, आप कोई भी चीज पावर से कनेक्ट होगी तो वो स्वतः ही उसमें पावर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, है ना। जब तक आप किसी प्लग इन मतलब किसी भी पावर प्लग जिसमें पावर आ रही है, जिसमें करंट आ रहा है, उसमें प्लग इन नहीं करोगे तो मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेकार है ना। इसी तरह से जब हम किसी भक्त से जुड़ते हैं, किसी महाभागवत भक्त का उच्चिष्ट हम लेते हैं, तो इसी तरह से है जिस तरह प्लग इन करना, है ना। और फिर प्लग इन करने के बाद क्या होगा? आपको भक्ति की मतलब भक्ति प्रभावित होगी आपके पूरे जीवन में। तो इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फिर भक्ति के पथ में आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं गुरु को धारण करना चाहिए। गुरु भी एकमात्र सहारा जिनके द्वारा आप भगवत धाम वो आपको ले जा सकते हैं, अदरवाइज अपने एफर्ट से तो हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट श्लोक आप में से रीड करने के लिए कौन कौन चाहता है कि वो रीड भी करे? एनीवन एल्स, यू कैन रेज योर हैंड्स। रीड कर सकते हो। अच्छा जयश्री, नेक्स्ट श्लोक का फिर आप रीड करो, करोगे अभी? ओके।
हम्म, हरे कृष्ण। तो जब ये वैसी ही अवस्था है कि जब भगवान स्वयं आपके सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे, मतलब आप कुछ कैसी एक्टिविटी करेंगे, हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो वही बोल रहे हैं कि सुख तथा उत्कंठ आनंद की तथा आध्यात्मिक अनुभूति की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसको हम सांसारिक किसी अनुभूति के साथ जोड़ नहीं सकते। ये आध्यात्मिक अनुभूति है ना। जिस प्रकार आप देखिए भगवान के साथ जैसे फॉरगेट करते हैं ना, भगवान आपके साथ कभी कभी आपकी कोई विश होती है तो भगवान फ्लावर गिराते हैं ना, फ्लावर गिराएंगे और कभी झूमर हिलाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ, जैसा आपके मन की भाव भगवान इंडिकेट करेंगे आपको। तो उसी तरह से भगवान के साथ जब कभी मैं ये मानती हूँ कि भगवान में और भगवान के विग्रह में कोई डिफरेंट नहीं है, शास्त्र भी बोलते हैं इस चीज को। जब आप अब जब नारद मुनि को भगवान के दर्शन हुए होंगे तो कितना रोमांच होगा, है ना। तो ऊपर यही बोले थे कि सर उस समय प्रसन्नता की अनुभूति के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित होता, आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैंने अपने आप को और भगवान को देख भी ना सका। मतलब इतने प्रेम के अश्रु होंगे कि वो देख नहीं पाए, किसको, अपने आप को नहीं देख पाए और भगवान को भी। प्रेम के अश्रु से आप कैसे देख सकेंगे, है ना। तो वही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे आनंद की एक झलक में हमें श्री नारद मुनि के शब्दों में मिल सकती है। शरीर अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए जागृत होती हैं। ठीक है, जब भगवान का दर्शन होता है तो सारी इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए जागृत होती हैं। एक बात को आप समझ लीजिए, पूरी प्रकृति, पूरी जीवात जितनी भी जीव है सारी है प्रकृति है भगवान की। ठीक है, और प्रकृति जो है भोग्या है, स्त्री कौन होती है, भोग्या होती है, और भगवान कौन है, एंजॉयर, भोगता है। इसलिए जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, प्रकृति है, वो भगवान की एंजॉय के लिए है। ठीक है, हम खुद के एंजॉय के लिए नहीं है कि हमें अपना खुद का एंजॉय करना है, नहीं। एंजॉयर कौन है, भगवान। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए, परम भोक्ता भगवान ही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट श्लोक का आपको इनमें से कोई और पढ़ना चाहेगा, ईशा प्रीतिनाथ जी, हरे कृष्णा, कोई और रीड करना चाहता है? नो, ठीक है, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं अगर कोई और रीड करना चाहता है तो। चलिए आगे चलते हैं। रूपम भागवतम यतः तथा मना कांत शुच उपहम अपश्य न सहसा उतस्थे विलयक्त व्यात दुर्मना एव। रूपम, रूप भगवतः भगवान का, यथा जैसा है, तत् वह मना मन की, कांतम इच्छा अनुसार, शुचा उपहम समस्त समस्त विषमता को दूर करते हुए, अपशयन बिना देखे, सहसा अचानक, उतस्थे खड़ा हो गया, विलय विकल होकर, दुर्मना इष्ट को खोकर एव मानो। भगवान के दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है, और भगवान मानसिक संताप को तुरंत दूर करने वाला है। मतलब और जो मानसिक संताप होते हैं उसको तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप को खो जाने पर मैं व्याकुल होकर खड़ा हुआ, जैसा कि प्रिय अभीष्ट के खो जाने पर होता है। अब भगवान ने थोड़ी देर के लिए उन्हें दर्शन दिए थे, उसके बाद उन्होंने दिखना बंद कर दिया। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, वैसे ये अभी स्टोरी में है, आगे भी और स्टोरियां ऐसी आएंगी जिसमें भगवान ने थोड़ी देर के लिए अपना दर्शन देते हैं और फिर हटा लेते हैं। जैसे कि कोई पर्दा हटे और भगवान को आप देख रहे हैं और उसके बाद तुरंत पर्दा हो जाए तो कितना विचलित हो जाते हैं ना हम। बाके बिहारी में ऐसा होता है ना, एकदम जैसे पर्दा कर देते तो कितना गुस्सा सा आता है, और ठाकुर जी को अभी तो देख रही थी, अभी तो पर्दा कर डाला, मतलब कितना गुस्सा आता है। उसी तरह से नारद मुनि अब विचलित हो गए हैं, क्योंकि क्या हुआ, भगवान अब ओझल हो गए, अब भगवान दिखना बंद हो गए।
चलिए आगे चलते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। नारद मुनि के अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है, मतलब उनका रूप है। जैसे हम निराकार निराकार बोलते हैं ना, भगवान निराकार है ही नहीं, भगवान रूप विहीन है नहीं है, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वदा भिन्न होता है, क्योंकि हमारी सेंसेस जो है कैसी है, अपूर्ण है ना। अब आप कहोगे माता जी एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, अपूर्णता कैसे है, बहुत तरीके से अपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी रात का समय है और मैं आपको बोलूं सारी बल्ब लाइट्स बंद कर दो, तो क्या आप देख सकोगे, नहीं देख सकोगे। तो हमारी जो सेंसेस है वो अपूर्ण है। भगवान के लिए ये जरूरी नहीं कि वो आपको लाइट नहीं है तो वो आपको नहीं देख रहे हैं, या अंधेरा हो गया तो आपने अंधेरे में कोई भी गलत काम कर लोगे तो भगवान आपको नहीं देखेंगे। भगवान हर जगह देख सकते हैं, हर परिस्थिति में देख सकते हैं। उनको जरूरी नहीं कि उजाला होना चाहिए, उनकी आंखें हर जगह देख सकते हैं आपको, ठीक है। तो भगवान की सेंसेस पूर्ण है और हमारी सेंसेस अपूर्ण है, ठीक है। उसी तरह से कान भी एक पर्टिकुलर पावर हर्ट्ज पर भी सुन सकता है, बहुत ज्यादा साउंड्स को हम नहीं सुन पाते। आप देखिए जो कभी कभी बहुत छोटी सी चीज कोई गिरती है तो हम उसके साउंड को नहीं सुन सकते, है ना। सुई अगर मैं गिराऊं जमीन पे तो आपको साउंड नहीं आएगा, पर उसमें भी साउंड होता है, ठीक है। आप चाहे इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हो, उसमें भी साउंड होता है। इस तरह से हमारी सेंसेस अपूर्ण है, अपूर्ण, कोई भी चीज पूर्ण नहीं है। आंखें हैं वो अपूर्ण है, हमारी शक्ति, बोलने की शक्ति एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हम बोल पाएंगे, बहुत ज्यादा जोर से हम नहीं बोल सकते, एक लेवल तक ही हम उसको बोल सकेंगे, ठीक है। तो हमारी सेंसेस अपूर्ण है। और ये शरीर आप देखिए ना, मटेरियल शरीर बॉडी है, एक टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। जैसे कोई चीज हम खरीद के लाते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है, एक टाइम बाद ये जाके मिट्टी में मिल जाना है। तो इसीलिए अपने शरीर का, अपने चीजों का इतना ज्यादा हमें घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। ये सब समझना चाहिए, दिस इज ऑल दैट टेम्पररी, है ना। ये जो हमें शरीर मिला है भगवान की सेवा करने के लिए नहीं मिला है, ना कि अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहने के लिए मिला है, ठीक है। जब तक आप ऐसे ऐसे अपने मन को समझाओगे, है ना, भगवान की सेवा में लगाओगे ना, तब जल्दी भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हो। अगर सोचोगे आई एम एंजॉयर, मैं अपने एंजॉय के लिए सब कुछ करूंगी, तो उतना ही आप मटेरियली और फंसते जाओगे, ठीक है। यस, आगे चलते हैं। हम जीवन भर इस भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक से भी ना तो मन की तुष्टि होती है, ना उनमें से एक भी हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है। भगवान के दिव्य रूप की ये ही विशेषताएं हैं, और जिसने इस रूप को एक बार भी देखा है वे अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। मतलब जिसने भगवान के सुंदर रूप को एक बार देख लिया, उसको और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती। इसीलिए तो बोलते हैं कि ना भगवान पे अपना मन को केंद्रित करना चाहिए। जब हम चैंटिंग करते हैं ना, तो जितना हो सके विग्रह के सामने बैठ के चैंटिंग करना चाहिए भगवान की। जितना हम भगवान के सामने बैठ के, तुलसी महारानी के पास बैठ के जप करेंगे ना, उतने ही हम हमारे को अपराधों से मुक्त होंगे। अब देखिए चैंटिंग, बल्कि आपको ऐसा चैंटिंग करना चाहिए, सोचना चाहिए आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, ऐसा। आज मैं मतलब कि आज पता नहीं कल का दिन मैं देखूं ना देखूं, आज की चैंटिंग में बेस्ट चैंटिंग करूं, ऐसे सोचना चाहिए। क्योंकि अगले पल का किसको पता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि बुढ़ापे में हमें भक्ति करनी चाहिए, तो उन लोगों को जवाब देना चाहिए। भी रिसेंटली जो एग्जाम्पल है वो यही है कि जो एरोप्लेन क्रैश हुआ उसमें कुछ बच्चे भी थे, है ना। तो भरोसा है कि बुढ़ापा देखा उन्होंने क्या अपना, नहीं देखा, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भक्ति बुढ़ापे में ही की जाए। ये जब आपको ह्यूमन शरीर, प्रहलाद महाराज खुद बोलते हैं कि 5 वर्ष की आयु से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, जब होश संभाल, माता के गर्भ से उन्होंने शुरू कर दिया था। तो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है ना। ये हमारा शरीर व्यस्त, फिर आगे योनि में, दूसरे योनि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा हमारे भाव चेतना के अनुसार। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में चिंतित हो, है ना। इसीलिए आगे चलते हैं। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। भगवान रूप विहीन है या निराकार है, इसका सही अर्थ होता है कि उनका कोई रूप, भौतिक रूप नहीं होता। निराकार का मतलब कोई उनका मटीरियली कोई रूप नहीं है ना, भौतिक नहीं है। भगवान ट्रांसेंडेंटल है,
और वे किसी भौतिक व्यक्तित्व के समान नहीं होते। आध्यात्मिक जीवों में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को खोजते रहते हैं और भौतिक सृष्टियों के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। नारद मुनि को इसकी इसकी झलक मिली थी, लेकिन उसे दोबारा न देखकर वे विकल हो उठे और उसे ढूंढने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। हम जन्म जन्मांतर इसकी खोज करते हैं। वे नारद मुनि को मिल गया था, अतः उसका अदृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। जब कोई प्रिय चीज मिल जाए और फिर वो आंखों से ओझल हो जाए तो कैसा अनुभव होगा, है ना। विचलित हो गए नारद मुनि कि क्यों चले गए भगवान मुझे छोड़ के। तो आगे अब भगवान उनसे कैसे बात करते हैं, चलते हैं आगे के श्लोकों में। जयश्री पढ़ोगे आप? हरे कृष्णा। बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो नारद मुनि ने क्या किया, उन्हें पूरा देखने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने हृदय में एकाग्र करके उस रूप के दर्शन सारे प्रयास कर लिए पर नहीं देख पाए। ठीक है। और इसके बावजूद फिर से वो नहीं देख पाए तो क्या हुआ, असंतुष्ट हो गए और अत्यधिक संतप्त होने लगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि भगवान को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती, ये पूर्ण रूप से भगवान के हेतु की कृपा पर निर्भर करता है। आप सोचो, भगवान को मुझे देखना ही पड़ेगा, मैं बहुत भक्ति कर रही हूँ, 16 राउंड का जप कर रही हूँ, भगवान मुझे जरूर दे, मतलब दर्शन देना ही पड़ेगा। कैसे नहीं देंगे मुझे दर्शन, है ना। भगवान को देना ही पड़ेगा। कैसे दर्शन देने वाले हैं भगवान? आप कभी नहीं देने वाले। जब तक उनकी इच्छा नहीं है तब तक आप मतलब अपना हाथ भी नहीं हिला सकते, बोल भी नहीं सकते। ठीक है। और देखना तो बहुत दूर की बात है। भगवान नहीं चाहेंगे आपको कि आप उनके मंदिर तक पहुंचो तो आप नहीं पहुंच सकते। कुछ भी करके ऐसा हो जाएगा कि आप मंदिर जा ही नहीं पाओगे। तो इसी तरह से कोई यांत्रिक भगवान, ये सब कैसे होता है, भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर है। तो भगवान से हमें उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। ये पैराग्राफ आप ये लाइन मार्क कर लीजिए कि जब भगवान की अहेतु की कृपा पर ही निर्भर है, मतलब भगवान की विधि कोई यांत्रिक नहीं है। ठीक है। भगवान से हम ये मांग नहीं कर सकते कि हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य से हम ये मांग नहीं कर सकते कि हमारी इच्छा अनुसार उदय 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 करे। मतलब हम ये नहीं कह सकते सूर्य को तुम अभी अभी के अभी रात कैसे हो गई, तुम्हें अभी उदय होना है, अभी उदय होना है। तो ऐसा हो सकता है क्या? आपकी इच्छा आपकी कहना मानेगा वो? नहीं। ठीक है।
तो ये जीवात्मा जो है इतना अपने आप को जो हम इतना समझते हैं ना अहंकार के कारण, वो गलत है। ठीक है, स्वेच्छा। और उसी तरह से भगवान भी अपने हेतु कृपावश ही उपस्थित होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे। मतलब इस सब का जो कंक्लूड करेंगे ना इसको, तो ऐसे ही करेंगे कि आप भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, आप ऐसा कार्य कीजिए कि भगवान आपको देखना चाहे, है ना, ऐसा कार्य कीजिए। क्योंकि भगवान इज नॉट रीचेबल इजली, इजली रीचेबल नहीं है भगवान। पर अगर भगवान के सामने अगर हम ऐसे उनकी भक्ति में रत रहेंगे, भक्ति में सेवाएं करेंगे, भक्तों की सेवाएं करेंगे, तो हो सकता है भगवान को लगे ये कौन है जिसने मेरे भक्ति की सेवा करी है ना, तो जरा देखूं उसको मैं। भगवान खुद इच्छा करें आपको देखने की, ऐसा आप प्रयास कीजिए, ऐसे भक्ति में कार्य आप कीजिए। ठीक है, तो उससे ज्यादा अच्छा है। तो आगे चलते हैं। तो भगवान की हेतु कृपावश ही वे उपस्थित होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे, भगवान की भक्ति में सेवा के लिए ही अपने नियत कर्म करता रहे। नारद मुनि ने सोचा कि भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए, लेकिन अत्यंत प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। कैसे बांधे जा सकते हैं? अनन्य भक्ति के द्वारा। किसने बांधा भगवान को? यशोदा मैया ने, है ना। कैसे? पहले तो वो बंद ही नहीं रहते, 2 उंगल हमेशा ही छोटी रह जाती थी वो रस्सी। बहुत पूरे जगह, पूरे नंद गांव की पूरी सब जगह की ले आ गई रस्सी, फिर भी सारी गोपियां मिलके सब रस्सियां ले आई, फिर भी नहीं बंध रहे, फिर भी नहीं बंध रहे। भगवान को बांध पाना आसान है क्या? नहीं। फिर भगवान ने देखा माता के सारा जो है पसीना पसीना हो गई है, बालों में लगे फूल टूट के गिर गए हैं और बहुत परेशान विचलित हो रही है। तो भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, चलो बंध जाता है। तो फिर अपनी आप ही रस्सी लेके अपना पेट बांध लिया। यशोदा मैया बोली अच्छा अब तक पेट फुला रहा था, अब अपने आप कैसे बन गया? तो मतलब इस तरह से भगवान जब तक नहीं चाहेंगे ना कि वो बंधे, तब तक उन्हें कोई बांध नहीं सकेगा। ठीक है, तो भगवान समस्त बंधनों, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं और केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। वे ना तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य है, ना अनुभव गम्य है। वे जब भक्ति में सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं, तो तब और जब चाहते हैं तब वे स्वेच्छा से ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो भगवान को हम उनकी कृपा के द्वारा ही उनको देख सकते हैं। आप ये पैराग्राफ जो है इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं से लेके और वे स्वेच्छा से देखे जा सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, यू कैन मार्क एंड हाईलाइट इट। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। एवं यन्तमं विजयने माम अहगोचर गिराम गंभीरा शणाय शलक्षणाय वाचा शुचा प्रवक्षयन् इव। एवं इस प्रकार यतन्तम यत्न करते हुए ब्रज ने वे एकांत स्थान में मम मुझसे अह कहा अगोचरा भौतिक शब्द ध्वनि की सीमा से बाहर गिराम वाणी गंभीर शलक्षणाया सुनने में सुखद वाचा शब्द शुचा शोक प्रवश्यमानयम दूर करते हुए इवा सदृश। बेकांत स्थान में मेरे प्रयास को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। अब भगवान जो है उनसे कुछ कह रहे हैं, पर भगवान सामने प्रकट नहीं है, भगवान अपनी वाणी के थ्रू कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच के परे हैं। तो भी उनकी अहेतुकी कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, भगवान हमारी सेंसेस के परे हैं। मतलब हम इतना ज्यादा भगवान जहाँ तक मतलब सीमा जो होती है ना हमारे से, मैंने बताया कि अपूर्ण है हमारी इंद्रिय, एक सीमा है उनकी।
तो ये उससे ऊपर है। पर भगवान ने हमें, हम कीर्तन के द्वारा भगवान के कंदरों मतलब कीर्तन को सुन सकते हैं, उनका नाम का जप कर सकते हैं। इतना इतनी कैपेसिटी दी है भगवान ने, ठीक है। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है जिस पर वे कृपा प्रदान की जाती है। वे उनको सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अत्यंत प्रसन्न थे। अतः उन्होंने वे शक्ति प्राप्त हो सकी कि भगवान की वाणी सुन सके, ठीक है। लेकिन वैदिक भक्ति, अब नेक्टर ऑफ डिवोशन में वैदिक भक्ति, साधना भक्ति, रूपानुगा भक्ति, बहुत सारी ऐसे डिफरेंशिएट बताया गया अलग अलग भक्तियों के बारे में, ठीक है। तो वैदिक भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। ये तो नारद के लिए विशेष वरदान था। तब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ कुछ दूर हुई। मतलब जब वाणी सुन ली तो जो वियोग हो रहा था भगवान से, उसकी उनकी कुछ दूर हुआ, कुछ वियोग। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है। आप देखिए, अगर आप अपने पर्टिकुलर किसी डिटी से प्रेम करते हैं तो क्या होता है, अगर आप थोड़ा दूर हो जाएं उनसे, किसी कारणवश आपको कहीं दूर जाना पड़े, तो आपको उनकी याद आए, तो आप समझ लीजिए भगवान से आपका प्रेम है। अगर नहीं आ रही याद, अच्छा है भैया सेवा बहुत करती थी, अब थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया, तो समझ लीजिए अभी आप कच्चे हैं, अभी आपका पात्र कच्चा, अभी पका नहीं है, ठीक है। तो वियोग का अनुभव होना चाहिए हमें। अतः वे नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है, ठीक है। जब भगवान से प्रेम होगा तो आप नित्य आनंद में रहेंगे। श्लोकास नंबर 21, जयश्री पढ़ोगे?
हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो अब यहाँ पर जो बता रहे हैं नारद मुनि कि भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। है ना? स्पष्ट कह रहे हैं भगवान कि जिनकी सेवा अपूर्ण है, मतलब अभी वो भक्ति में परिपक्व नहीं हुए हैं, अभी तो उनको बहुत सारे कार्य करने हैं और भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है। जब तक बच्चा अपनी हाथ फैला के अपने पिता को नहीं पुकारता, तब तक पिता गोदी में कैसे लेंगे? है ना? उन्हें लगता है ये अभी खेल रहा है, इसे खेलने दो। जब बच्चा रोता है और अपने हाथ फैलाता है, पापा गोदी ले लो, छोटे से बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, तो वो जब हाथ ऊपर करेगा तभी तो फादर गोदी लेते हैं। आप देखिए ना, कोई भी बच्चा जब गोदी में होता है और उसको कहते हैं आ जाओ, तो वो हाथ आगे बढ़ाता है ना। तो उसी तरह से जब तक हम भक्ति में परिपक्व नहीं होंगे, भगवान हमारे से दूर रहेंगे, मतलब रीचेबल नहीं होंगे भगवान। ठीक है? तो इसी तरह से भगवान बोल रहे हैं, ये भगवान की वाणी है, ठीक है? तो ये जिनकी सेवा अपूर्ण है, जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, डेली 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 चैंटिंग भगवान के पवित्र नाम का। जितनी आप पवित्रता से, जितने ही आप मतलब हृदय से भगवान को याद करेंगे, रोएंगे उनके सामने, गिड़गिड़ाएंगे, तब भगवान को लगेगा कि हाँ, सच्चे आंसू निकल रहे हैं। तब जो है भगवान अपनी अहेतु की कृपावश आपको भक्तों को भेजेंगे। धीरे धीरे भक्त मिलेंगे आपको, भगवान के बारे में सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मतलब सब कुछ कराएंगे। फिर भगवान आपको समझ में आने लगेंगे। तब धीरे 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 जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान रीचेबल होंगे। ठीक है? तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्ति में सेवा का शुभारंभ कब होता है? जब मनुष्य कम से कम 2 भौतिक गुणों, मतलब कौन कौन से, रजोगुण और तमोगुण से दूर होता है, तब जाके भक्ति का शुभारंभ होता है। ठीक है? और ये कैसे होता है? जब आप मॉर्निंग में वेकअप जल्दी होगा आपका, जब आपका मॉर्निंग में वेकअप जल्दी होगा और भगवान का नाम आप सुबह ही ले लोगे, तब जो है आप जो है रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होगे उस अवस्था में। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए भक्ति में सेवा के लिए जो बताया जाता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आगे कह रहे हैं कि ये है मनुष्य की इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलन सतोगुण है और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए इसे सतोगुण से ऊपर उठना होता है और किसी एकांत में वन में जाकर दर्शन साक्षात्कार की खोज करना सतोगुण में आता है। ठीक है? लेकिन प्रभुपाद जी ये भी बोले हैं कि किसी एकांत स्थान वन में जाना जरूरी नहीं कि उसे वहां पे जाके भगवान के दर्शन हो भी जाए, है ना? ये जरूरी नहीं है। उसे क्या करना है? भक्तों का सानिध्य करना है। अतः सर्वोत्तम विधि यही है कि मनुष्य को वहां जाकर रहे जहाँ भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। ठीक है? जहाँ भक्तों के संग में रहेगा और जहाँ भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है, वहां जाकर रहे। और फिर जहाँ भगवान की दिव्य रूप की पूजा की जाती है, भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। नव दीक्षित भक्त के लिए बताया जा रहा है कि नव दीक्षित जो भक्त होता है, उसको क्या पहले बोला जाता है कि वो अर्चन करे, भगवान की सेवा, किसी अर्चा विग्रह की सेवा करे। अर्चा विग्रह की सेवा क्यों बोली जाती है? कम से कम आपका मन आपके अर्चा विग्रह इस पर केंद्रित होगा, और जैसे जैसे केंद्रित होगा वैसे वैसे आपकी भक्ति में परिपक्वता आएगी, है ना? इसमें मतलब जिस तरह से किसी डिश को बनाने के लिए सारी चीजें को एक पर्टिकुलर अनुपात, पर्टिकुलर तापमान में पकती हैं, उसी तरह से भक्ति में, जीवन में भी सब चीजें लगती हैं। जैसे कि भक्तों का भगवान की इच्छा, है ना? भगवान की इच्छा, भक्तों का संग और गुरु का आशीर्वाद, और उसके बाद जाके अर्चा विग्रह की सेवा आप करेंगे। ये सब चीजें, भक्तों का संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे और उनके बारे में सुनिए, और हेयरिंग, रीडिंग, है ना, चैंटिंग, ये सब मिलके आपको भक्ति में, जीवन में आगे बढ़ने में आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? तो ये सारे एफर्ट्स मिलके आपको जिसे ना परिपक्व बनाएंगे। जिस तरह से कोई घड़ा पकता है ना, पूरा तापमान अच्छे से, जैसे मैंने डिश का एग्जांपल दिया, आप कोई भी डिश बनाइए तो सब चीजें आपको लगेंगी। तो इस तरह से कोई भी एक चीज मिसिंग हो गया तो क्या होगा? आपको मतलब अच्छा नहीं बना पाएंगे उस डिश को, है ना?
इसलिए भक्ति में जीवन में भी सब चीजें मिलके आपको आगे बढ़ाएंगी। तो यही यहाँ पर बोल रहे हैं, और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज जैसे जो भक्त थे उनको भी नारद मुनि ने भक्त बनाया, है ना। एक को ये चेन है, सारी चेन एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी बढ़ती जानी चाहिए, ये नहीं कि रुक जाए। ठीक है, तो वो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वे मनुष्य देवों किन्नों गंधर्वों ऋषि मुनियों तथा अन्यों को भगवान के भक्त बनाने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। कौन? नारद मुनि। ठीक है, उन्होंने अपने अन्य कार्यकलापों से प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया। ठीक है, अतः भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है। जो शुद्ध भक्त होता है वो इनके पद चिन्हों पर चलता है। तो हमें जब भी हम मंदिर जाएं और नरसिंह भगवान के पास, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान के पास, आप देखिए प्रहलाद महाराज जी खड़े हुए हैं, है ना। पहले तो हमें भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, है ना, कि और फिर हमें थैंक यू बोलना चाहिए, भगवान आपने मुझे कितना कुछ दिया है, मैं अच्छे से चल पाती हूँ, देख पाती हूँ, सुन पाती हूँ, है ना। खाने के लिए आपने मुझे दिया, पहनने के लिए सब कुछ दिया, अच्छे माता पिता, एजुकेशन, सब कुछ दिया है आपने मुझे। पहले हमें थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को, है ना। फिर उसके बाद हमें भगवान को से प्रेयर करनी चाहिए, भगवान मेरी भक्ति में जीवन में साथ जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उनको हटा दीजिए, ताकि मैं भक्ति में जीवन इसी जन्म में मैं आपके पास आ सकूं। और प्रहलाद महाराज से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार आप श्री हरि को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते थे, उस तरह से मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी नित्य निरंतर भक्ति में लगी रहूं, मैं आपके जैसी भक्ति करूं। प्रहलाद महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए। जिस तरह से जीवन के हर दुख में आपने कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं किया, है ना। उनके पिता ने उन्हें कितने दुख दिए थे, कितने दुख दिए, असहनीय दुख दिए, फिर भी उन्होंने एक क्षण के लिए भी कभी भगवान को नहीं भूले। और अंत में क्या हुआ, भगवान स्वयं उनके वचन की रक्षा करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए, है ना। तो इसी तरह से भगवान हमें भी जो प्रहलाद महाराज है उनसे ये प्रेयर करनी चाहिए कि हम भी भक्ति में आगे बढ़े। तो इसी तरह से हमें उनके पद चिन्हों पर चलता है शुद्ध भक्त, और कीर्तन की प्रक्रिया द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। ऐसी उपदेश विधि समस्त भौतिक गुणों से भरे गए। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप जो है पूछ सकते हो। हरे कृष्ण। देखिए, भक्तों का जो माँ भागवत भक्त होते हैं उनका उच्छिष्ट उनकी कृपा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हमारे खुद के एफर्ट से हमें नहीं मिल सकता। भगवान की कृपा होनी चाहिए, भगवान की इच्छा होनी चाहिए, और उनके भक्तों की इच्छा होनी चाहिए। आप क्या जबरदस्ती छीन के कहोगे नहीं नहीं मुझे चीज चाहिए, छोड़ दीजिए मुझे खाना है, जबरदस्ती कैसे ले सकते हो? जब तक वो आपको नहीं देंगे, पता चले वो सारा खा गए तो क्या करोगे आप, है ना। तो उच्चिष्ट भक्तों की इच्छा से ही आपको मिलेगा ना, और वो चाहेंगे कि आपको उच्चिष्ट मिले तब। मुझे याद है कि इसी साल गुरु महाराज की जो सेवा मुझे मिली थी, एक पर्सनल सेवा, जस्ट आई वाज जस्ट ब्रिंग सम फ्रूट्स। मैं गुरु महाराज के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह ले गई थी, और कुछ सैलेड्स के कुछ रिसल्ट्स वगैरह होते हैं, पत्ते वगैरह, वो ले गई थी। तो दे दिया मैंने किचन में, और मैं बहुत खुश थी कि मैं कुछ सेवा कर रही हूँ गुरु महाराज की। तो और ये पर्सनल सेवा, और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी, मतलब इतनी ज्यादा खुश थी। तो फिर उसके बाद जैसे मैं लोटस बिल्डिंग में गई ऊपर फ्लोर पर, तो मैं मतलब उस टाइम पे सब लोग अलग अलग हो गए थे, तो मैं किचन में गई, गुरु महाराज की मैंने बात की कि मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नाम ये है, और मैं अब गुरु महाराज के लिए ये लेके आई हूँ। तो फिर उन्होंने बोला आप किचन में चले जाइए। किचन में गुरु महाराज की कुकिंग हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला क्या हुआ माता जी? तो मैंने, प्रभु जी मैं कुछ लाई हूँ गुरु महाराज के लिए दिल्ली से, तो जस्ट ब्रिंग फ्रूट्स एंड ऑल, मतलब। तो मैं उन्होंने देखा कि वाओ इट्स वेरी गुड क्वालिटी। मैंने, हाँ, बेस्ट क्वालिटी का मैंने लिया है। अगर कोई कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अगर पॉसिबल होगा तो मैं यहीं से भी कुछ और भी कर सकती हूँ, लेके आऊँ। तो बोले नहीं नहीं दिस इज इनफ, ये काफी है,
तो मैं जाने लगी, मतलब है ना देने के बाद, लेकिन मैं देख रही थी कि कुछ वो देंगे क्या, कुछ माँ वगैरह दें। तो मैं फिर दोबारा पलट के गई। तो फिर मैंने, प्रभु जी कैन आई आस्क समथिंग? बोले यस माता जी। मैंने, प्रभु जी मुझे क्या कुछ महा मिल सकता है गुरु महाराज का? तो बोले नहीं 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 है, नहीं है। तो फिर बोले माता जी वेट वेट वेट। मैंने यस प्रभु जी, आप आगे आइए, आगे आइए। तो मैं फिर किचन में जो जहाँ पर महा रखा था, मतलब जहाँ वो कुकिंग कर रहे थे, उसके नेक्स्ट विंडो के पास कुछ महा रखा था। उसमें डिस्पोजेबल गिलास में रखा था, उनमें सबका नाम लिखा हुआ था जिस जिसको वो महा मिलना था। तो एक माता जी का नाम लिखा था, नाम मुझे नहीं याद है। तो उन्होंने बोला कि एक माता जी का नाम लिखा है यहाँ पर, मुझे अभी नहीं मुझे याद आ रहा वो नाम। तो उनका उच्चिष्ट मुझे मिल गया। बोले आप ये ले जा सकते हो। तो वो उच्चिष्ट मुझे मिल गया। तो मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। वहाँ गुरु महाराज का उच्चिष्ट मिला, वाह वाह। तो मतलब इस तरह से फिर जब मैं जाने लगी, और जब मेरी, क्योंकि क्या है कि मेरे साथ और भी लोग थे, तो मैं चाहती थी कि वो जब आए हैं तो उनको भी कुछ मिले, है ना। तो मैंने पूछा कि ये उच्चिष्ट प्रभु जी क्या मतलब इनिशिएटेड ही पा सकते हैं या फिर नॉन इनिशिएटेड लोग भी ले सकते हैं? तो प्रभु जी बोले नो 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 माता जी, ओनली इनिशिएटेड डिसाइपल शुड बी टेक दिस महाप्रसाद। मैंने कहा ओके प्रभु जी। तो गुरु महाराज हेल्थ इज नॉट गुड बिकॉज ऑफ दिस बिग रीजन। माता जी ओनली इनिशिएटेड डिसाइपल शुड बी टेक दिस महाप्रसाद। तो वो महाप्रसाद जो है मैंने रख लिया। और फिर मैंने बाद में आफ्टर क्लास, हमारी अब सीसी क्लास हो गई, तो उसके बाद हमने वो मैंने महाप्रसाद खाया। और फिर आई जस्ट फीलिंग सो ब्लेस्ड कि गुरु महाराज का मुझे महाप्रसाद मिला। तो इसी तरह से उच्चिष्ट जो है कृपा पर निर्भर करता है कि हमारे पास जब कृपा होगी तब हमें उच्चिष्ट प्राप्त होगा। तो मुझे अभी तक अराउंड 3-4 years में 2 बार गुरु महाराज का महाउच्चिष्ट मिला है। और एक बार गुरु महाराज की पर्सनल क्लॉथिंग क्लीन करने की सेवा मिली है। मैंने उनको वॉश भी किया, फिर उनको आयरन भी किया, उनको पैक भी किया, और फिर मैं देने भी गई। तो मतलब जो सेवा मिली, मैं मुझे लगता है कि दिस इज इनफ फॉर मी। यही काफी है मेरे लिए कि इतना ही मुझे मिल गया, है ना। कितने कितने डिसाइपल्स ऐसे हैं गुरु महाराज के जिनको गुरु महाराज की कृपा नहीं मिल पाती, पर मुझे इतना ही मिल गया। दिस इज मतलब मुझे लगता है यही मेरे लिए काफी है। ऐसा नहीं कि मैं इसकी और के लिए आगे की प्रयास नहीं करूंगी, प्रयास करूंगी, पर मतलब लगता है कि इतनी कृपा मिल गई यही बहुत है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो और गुरु महाराज की मुझे एक बार मुझे डबल स्टिक ब्लेसिंग भी मिली थी। गुरु महाराज स्टिक से ब्लेस करते हैं हमारे गुरु महाराज। तो मुझे एक बार कीर्तना माता जी के साथ स्टिक से 2 बार ब्लेसिंग मिली थी। गुरु महाराज प्लीज ब्लेस मी गुरु महाराज। तो फर्स्ट टाइम एंड देन सेकंड टाइम 2 बार गुरु महाराज ने मेरे सर पे स्टिक रखा। तो कहने का मतलब ये है कि जब माँ भागवत भक्त आपसे मिलते हैं तो हमें उनसे उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। उनके चरणों की एक बार एक कण भी, एक धूल भी आपके अगर शरीर पे आ गई तो समझ लीजिए आपका उद्धार हो गया, है ना। वो ऐसे माँ भागवत भक्त जो, मतलब गुरु महाराज के लिए मैं क्या बोलूं, और मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है वो पर्टिकुलर वर्ड्स की मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊं। तो माँ भागवतों की कृपा और भगवान के आशीर्वाद से ही हम जो है उनका उच्चिष्ट ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? नहीं, किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे रीजन है। गुरु महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, आप किसी और के साथ, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी नहीं दे सकते हो, है ना। बिकॉज आपको गुरु महाराज इनिशिएटेड किया है, आपको दीक्षा दी है, हरि नाम की दीक्षा। इसलिए हाँ, क्योंकि हर जीवात्मा का अकाउंट ही पर्टिकुलर अलग अलग है ना। कोई किसी के साथ कैसा, यहाँ पे भौतिक संसार में आज भी मैं सोच रही थी, ये संसार कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लोग आते हैं चले जाते हैं, कभी चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्यों? जिसकी जितनी चाबी भगवान ने भरी है उतना ही चलेगा आगे, है ना। वो कभी हमारे जाने, मतलब मैं सोची थी अगर मैं, कितने लोग आते हैं संसार में और चले जाते हैं, मर जाते हैं कुछ लोग, लेकिन ये संसार कभी नहीं रुकता किसी के लिए, है ना।
तो इसी तरह से हर जीवात्मा का इंडिविजुअल अकाउंट है, और वो उसके भगवान के द्वारा जितनी उसको एज मिली, जितना उसको लिखा हुआ है यहाँ पर रहना, वो उतना रहेगा। पर लेकिन इस समय मतलब अपने समय को गंवाना नहीं चाहिए हमें। समय जो काल का जो चक्र है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे काल की अलग अलग गणना के बारे में। आप सुन के ना हैरान हो जाओगे, इतनी जबरदस्त है, मतलब सब सेकंड्स भी काउंट होते हैं। ऐसे चलता है काल का चक्र। तो कभी कभी हमें लगता है टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मतलब तो लगता है ना, कुछ लोग बोलते हैं खाली थी मैं, कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम को स्पेंड कर लिया, टाइम वेस्ट कर लिया, मतलब कोई बात नहीं है ना। तो उनको उनको लगता है कि वो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, टाइम उन्हें वेस्ट कर रहा है। हर दिन मैं ये सोचती हूँ कि रोज सुबह शाम हो जाती है, रात होती जाती है, हम क्या कर रहे हैं? हम अपना जीवन को वेस्ट कर रहे हैं, हर इन ईच एवरी मोमेंट। नहीं, मतलब मैं सोचती हूँ आज मैं इतना पढ़ लूंगी, इतना पढ़ लूंगी, इतना पढ़ लूंगी, पर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मतलब हाथ से समय ऐसे निकल जाता है जैसे रेत आप हाथ में लो तो ऐसे ही निकल जाती है, वो टिकती नहीं है। तरह से समय भी ऐसे ही गुजर जाएगा। तो इसीलिए अपने समय को बहुत हमें ध्यान पूर्वक रहना चाहिए, करना चाहिए, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, समय बहुत बड़ी चीज है, उसको ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। लोगों को लगता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समय उन्हें वेस्ट कर रहा है। पर्टिकुलर हर दिन वो बूढ़े होते जा रहे हैं, हर दिन उनका समय एक दिन आएगा, खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने जो जीवन भर किया है उसका फिर हिसाब किताब उनको देना पड़ेगा। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? आपको नहीं मिली, मांगो। नहीं मिली तो मांगो। मांगा आपने कभी? हाँ, नहीं मांगा ना तो कैसे मिलेगा? मांगो। मुझे याद है जब मैं जाती थी तो मैं मांगती थी, मुझे दे दीजिए, तुलसी दे दो, एटलीस्ट माला नहीं दे रहे, तुलसी दे दीजिए, तुलसी दे देंगे, माला भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे आपको। मांगो तो सही, मांगना पड़ता है। ठीक है, अगर मांगने पे भी नहीं मिले तो सोचो कि क्या नाम है, भगवान अभी प्रसन्न नहीं है, मांगना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब बताओ बिना मांगे कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, मांगना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी नहीं लेती माला, बिकॉज मुझे लगता है कि उसका एक भी जो फूल का एक भी टूट के गिरेगा, उतने ही ऑफेंस बढ़ जाएगा। मुझे बहुत डर लगता है अब ऑफेंस से। इसीलिए मैं जो है हरे कृष्ण मैं किसी और को दे दूंगी, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तुलसी तो ग्राइंड कर लूंगी, पर मैं माला नहीं लेती, क्योंकि बहुत सारे उसके पेटल्स फूलों के टूट टूट के गिरते रहते हैं, फिर वो भक्तों के पैरों में आते हैं, तो उतने ही ऑफेंस बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी ऑफेंस कम नहीं है, हर दिन ऑफेंस करते हैं हम, इसीलिए तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि जैसे कि जितने एक घड़ा लीजिए आपने, एक घड़े में आपके 100 छेद हैं, उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा? रोज तो हम हरि नाम के द्वारा अपने सदगुण डाल रहे हैं, पर उतने ही हमने छेद किए हुए हैं, उतने ही अपराध किए हुए हैं, तो सब निकल जा रहा है। डाल रहे हैं निकल रहा है, डाल रहे हैं निकल रहा है, पर करना क्या होगा? छेद को बंद करना होगा, छेदों को। इसलिए डेली डेली अपने अपराधों को कम करना होगा। जब अपराध खत्म हो जाएंगे, छेद बंद हो जाएंगे, तो हरि नाम रूपी घड़े में जैसे भरेगा हमारे ये शरीर भी तो एक घड़े के समान है ना, भरेगा उसमें, तब जाके जो है भक्ति में जीवन में टिक पाएंगे, अदरवाइज तो कोई लाभ नहीं है। रोज ही अपराध करो, रोज ही हरि नाम ले लो, बस इक्वल टू घड़ा खाली। ठीक है, तो अपराधों को कम करना है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप महाप्रसादी माला ले रहे हो तो आप उसको संभाल के रखो, या फिर आप उसको जो है एक बार धारण करने के बाद आप जो है उसे उतार के आप रख लो सेफली। देन उसको आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे किसी पेड़ वेड़ के पास, जहाँ पे वो पेड़ के जड़ में मिल जाए, उसको पेड़ भी प्योरीफाई हो जाए, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, किसी के पैर में उसका एक भी पेटल्स टूट के किसी के पैर में ना आ जाए। आपने ली है ना, तो आपके ऑफेंस बढ़ेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। और गिरे हुए दिख जाए जहाँ पे भी, उसको बटोरना चाहिए फ्लावर्स को। मुझे याद है जब हम
जब भी मैं माला लेती थी और कभी कोई पेटल्स टूट जाता तो मुझे बड़ा दुख होता था कि वो गिर कैसे रहा है, टूट कैसे रहा है। बहुत ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे। कल वेटनेसडे है और हो सकता है मेरी क्लास हो कल, तो और किसी टाइम पे मैं कोशिश करूंगी, आप लोगों को पूछ लूंगी, है ना, अगर हम किसी और टाइम में ले सकें तो, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस बहुत मिस हो चुकी हैं। होपफुली ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवाएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृष्ण हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रीति आदि जी। आपका तो कोई डाउट नहीं था, मतलब सबके लिए मैंने पूछा नहीं था। नहीं, जो फर्स्ट क्वेश्चन जयश्री माता जी ने पूछा था मुझे वही पूछना था। ओके ओके हाँ, मैं ठीक वो पूछूंगी, बट वो क्लियर हो गया। ओके। हरे कृष्णा ईशा। हरे कृष्णा।